नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसमें जो है तेल और प्राकृतिक यानी जो प्रश्न है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन से बताना है। डिगबोई, ग्वालियर, देहरादून या मुंबई। तो इसमें जो है तेल और प्राकृतिक गैस का जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है। तो इसमें 64 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह बेंगलोर में स्थित है। तो 65 का ऑप्शन जो है सी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है वह छत्रक शिला है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन जो है 66 का वह सी है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्यानों यानी इसका मतलब बगीचों का शहर है? तो बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? यानी जो चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। अब उपग्रह किसे कहते हैं? तो जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित? यानी सहारा क्या है? तो सहारा एक रेगिस्तान का नाम है। तो इसमें 69 का ऑप्शन बी यानी रेगिस्तान। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी यानी कौन सा शहर दो राज्यों की राजधानी है? तो इसमें 70 का जो ऑप्शन है बी यानी चंडीगढ़ राजधानी है। अगला प्रश्न, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसमें 71 का ऑप्शन बी यानी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी एक वर्ष में 365 दिन और एक दिन और जोड़ देते हैं तो वह लीप वर्ष कहलाने लगता है। यानी 365 में एक जोड़ देते हैं यानी 366 दिन। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसमें 72 का जो ऑप्शन है डी यानी कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसमें 74 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, गैंडा पाया जाता है? तो इसमें 75 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी गैंडा असम में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पश्मीना शॉल बनाई जाती है? तो इसमें 76 का ऑप्शन ए सही है यानी कश्मीर में। अगला प्रश्न कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है? तो जो 77 का ऑप्शन है ए यानी चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? जो सक्रिय यानी ज्वालामुखी कई प्रकार की होती हैं, सक्रिय, सुप्त। तो इस प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी कौन है इसमें से? तो इसमें 78 का जो ऑप्शन है यानी वह है सी यानी मोना लोआ विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी स्थान है? तो इसमें जो है 80 का ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन का सबसे अग्रणी उत्पादन स्थान है या जगह है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न 81, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें 81 का जो ऑप्शन है सी यानी दुधवा में। फिर अगला प्रश्न कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है?
तो इसमें 82 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न, मृतक घाटी जानी जाती है। तो इसमें 84 का ऑप्शन ए, यानी अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो इसमें 85 का ऑप्शन है सी, यानी जापानी भाषा। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो इसमें 86 का ऑप्शन है डी, यानी कनाडा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली खान किसके लिए विख्यात हैं। तो इसमें 87 का जो ऑप्शन है ए, यानी स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न, इग्लू स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें 89 का ऑप्शन है ए, यानी एस्किमो द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसमें 90 का ऑप्शन सी, यानी इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो इसमें 91 का ऑप्शन ए, यानी 443, यानी 1000 पुरुषों पर 443 स्त्रियां। अगला प्रश्न, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो इसमें 92 का ऑप्शन ए, यानी संगपो या सांपो के नाम से जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इसमें 93 का ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसमें जो है 94 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो इसमें 97 का ऑप्शन है सी, यानी संसाधन संरक्षण। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जो है यमुना, तो यह जो है इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें से कौन जोड़ा सही नहीं है, यानी नदियों और उनसे बने बांध में कौन जोड़ा गलत है। यानी जैसे हीराकुंड यमुना नदी पर बना है, गंगरेल महानदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। तो इसमें से कौन जो है गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें 98 का ऑप्शन ए जो है यह गलत है। तो इसमें जो है यह गलत है। फिर जो है, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं।